जेसीसी गुरुकुल आप सभी झारखंड वासियों को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के इस सेशन में आप लोग का कंप्लीट जो 100 जिस प्रकार आप लोग को जेसीसी सीजीएल में ये 100 प्रश्न पेपर 2 लैंग्वेज पेपर खोटा के अंतर्गत पूछे जाने वाले हैं। तो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट नंबर खोटा का 1 हम लोग इस सेशन के माध्यम से देखने वाले हैं। और आप इस सेशन को जब इंड कीजिएगा देन आप जो भी आपका स्कोर आता है इस 100 में आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही मैं आप लोग को ये भी बता देना चाहता हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे बहुत ही दिन से वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी। तो जैसा कि आप लोग को कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था प्रीवियस ईयर वीडियोज़ में कि वहाँ पे साउंड इशू आ रहा था। तो जो आप लोगों के लिए साउंड इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए आप लोग को वो तो बिना माइक के थ्रू आप लोग को पहले वीडियोस रिकॉर्ड किया जाता था, बट वही मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के लिए एक आपके और आपको जो साउंड क्वालिटी बेटर दिया जाए, जिस कारण से आप लोगों के लिए एक माइक भी मंगवा दिया गया है और ये वीडियो उसी माइक के थ्रू शूट किया जा रहा है। तो इसका साउंड क्वालिटी किस प्रकार है इसका भी आप लोग ज़रूर वहाँ पे फीडबैक दीजिएगा कि आज का साउंड क्वालिटी किस प्रकार का है सो। और ये जो बुक है जिसका प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं ये आप लोग का एग्ज़ाम ग्रुप पब्लिकेशन का है, जिनके राइटर आप लोग को पता ही होंगे राजकुमार झा। और साथ ही आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इसका जो चैप्टर वाइज वस्तुनिष्ठ आने वाला था 15 दिन 15 मैराथन, तो वो भी बहुत ही जल्द आप लोगों को अब सीक्वेंस फॉर्म पे अपलोड कर दिए जाएंगे। बस यही मैक का वेट था, चूँकि अब मैक भी अवेलेबल हो चुका है तो आप लोग को अब लगातार कंटिन्यूअस एक दिन में 1-2 वीडियोस प्रोवाइड करके पहले हम लोग उसके चैप्टर वाइज को कंप्लीट करेंगे। और ये आप लोग का 3-4 दिन के इंटरवल में ये प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को दिया जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग का जो अपकमिंग पुस्तक बात करते हैं एग्ज़ाम ग्रुप पब्लिकेशन का ही, जिसमें कि 25 प्रैक्टिस सेट है, वह भी बहुत ही जल्द आप लोगों के नियर बुक स्टोर में मिलने वाले हैं। तो उस प्रैक्टिस सेट को करने से पहले हम लोग का ये एक समझिए कि हम लोग का एक अपने आप में टारगेट लेना है कि सारे चैप्टर वाइज हम लोग कर लें। तो चलिए फाइनली अब अपना सेशन को आप लोग अटेंड कीजिए इस टेस्ट को। तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शिष्ट साहित्य के जनक लागे। तो शिष्ट साहित्य के जनक कौन है? मैं थोड़ा सा आप लोगों को 1 सेकेंड का समय दूंगा, देन आफ्टर आप लोगों के समझ उसका आंसर बताया जाएगा। शिष्ट साहित्य के जनक के है तो शिष्ट साहित्य के जनक है भुवनेश्वर दत्त शर्मा। इनका जन्म की बात करते हैं तो 17 मार्च 1908 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी और 17 दिसंबर 1984 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़े ले गेल, सुन गे अकली सुन गे सुगिया, उफेज कलेजा आपन भेल। ई पंक्ति केकर लिखल लागे? तो ये पंक्ति किसका लिखा गया है? ये भी पंक्ति बात करते हैं तो ये पंक्ति भुवनेश्वर दत्त शर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न बात करते हैं, श्याम सुंदर महतो के जन्म ठाव बतावा। तो श्याम सुंदर महतो जी का जन्म ठाव, इनका जन्म कहाँ हुआ था? खैसमी धनबाद में इनका जन्म हुआ था। श्याम सुंदर महतो का जन्म खैसमी धनबाद में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न बात करते हैं, शिवनाथ सागर शिवनाथ नागर के रचल शैली कैसन रही? तो शिवनाथ नागर का जो रचल शैली है वह किस प्रकार का है? छायावादी प्रवृत्ति के कवि है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ दसोंदी राज विश्वनाथ दसोंदी राज इनका जन्म बच्छर किस वर्ष हुआ था? तो इनका जन्म बात करते हैं 15 अप्रैल 1943 ईस्वी में। कब? 15 अप्रैल 1943 ईस्वी में। देखिए डेट के साथ साथ आप लोग को मंथ भी याद रखने ज़रूरी है। ईयर तो यहाँ पे भी मैच हो गया, मंथ भी मैच हो गया, बट यहाँ पे आप लोगों को यूनिक क्या दिया हुआ है? तो डेट। तो 15 अप्रैल 1943 डेट याद रखिएगा। अगला प्रश्न बात करते हैं, श्रीनिवास पानूरी जी खोटा वाल्मीकि कहले हथिन। तो ये खोटा वाल्मीकि किनके द्वारा कहा गया है? रामदयाल पांडे के द्वारा। आगे प्रश्न है, डॉक्टर ए.के. झा जी के काल बच्छर क्या है? इनका जो काल बच्छर बात करते हैं तो 1975 ईस्वी से 2000 ईस्वी के बीच। संतोष महतो पेशा से की हल? संतोष महतो पेशा से क्या चीज थे? तो वो एक शिक्षक भी थे और एक किसान भी थे, यानी कि इस प्रकार हम लोग का ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा बोथ। ये शिक्षक भी थे और ये एक किसान भी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बोथ दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, जहर आना रे जयचंद मिराजपुर खातिर जहर आना रे,
किनकर रचना हके, तो ये किनके द्वारा लिखा गया है, शिवनाथ परमाणिक के द्वारा। अगला प्रश्न है, एक पथिया डोंगल महुआ के डोंगवैया के हथिन। जो एक पथिया डोंगल महुआ है, इनके डोंगवैया कौन है, तो इनके डोंगवैया है संतोष कुमार महतो। अगला प्रश्न है, एहलो सुगिया, एहलो सुगिया बैसल बैसल खैले तो नदी के बलियो ना जुटतौ, आज बोन से बिन बांधना के एक बोझा काट लय आन, ई पतय सुगिया से कौन दिन कहल गेले। तो ये कौन सा दिन कहा जाता है, तो ये दूसरा परीक्षा होता है, दूसरा दिन कहा जाता है। पहले दिन में तो फूटल घैला में पानी लाने के लिए बोला जाता है, दूसरा दिन बिन बांधना के काठी लाने के बोला जाता है, और तीसरा दिन बात करते हैं तो एक पहला जो सरसों है उसको जोतल बारी में छींट दिया जाता है, वो तीसरा दिन होता है। और चौथा दिन बात करते हैं तो चौथा दिन डूमर तोड़ने के लिए बोला जाता है। इस प्रकार परीक्षा लिया जाता है। अगला प्रश्न है, सुगा जोर नार कहाँ भेल रहत। तो सुगा का जो जोर नार यानी कि शादी उनका कहाँ पे हुआ था, तो पहाड़धारी उनका शादी हुआ था। अगला प्रश्न है, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे कौन कौन वाद्य के नाम आयल है। तो यहाँ पे कौन कौन सा वाद्य का नाम आया है, मांदर का बिल्कुल सही है, बांसी का बिल्कुल सही है, ढोल का बिल्कुल सही है, यानी कि ई सब है। और मांदर का दूसरा नाम है तुम्दक, और ये झारखंड का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, कनकन से बनल शब्द कनकनी में कैसन परिवर्तन भेल है। तो कनकन से कनकनी, कनकन क्या है, कनकन एक विशेषता बता रहा है कि ये ठंडा है, ये हिमालय है। और कनकनी, कनकनी एक प्रकार का भाव बता रहा है, यानी कि ये भाववाचक संज्ञा, तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा में इसका परिवर्तन हुआ है। 15 प्रश्न है, आगू करब आपन देश कविता में कवि जी देश के आगू करे खातिर केकरा डाके हथिन। तो किसको डाका जाता है, पढ़वैया सबके, गिदर सबके, घरनी और चासा सबके, यानी कि इसका भी सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ई सभे। अगला प्रश्न, हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पे, एकर उठावे। प्रश्न है, एकर उठावे खातिर दिड़गर जोगाड़ दे, ई बाइके केकरा उठावे के बाद कहल गेल है। तो किसको उतारने के बाद कहा गया इसमें, तो नारी को। अगला प्रश्न है, जय माँ जननी किनकर रचना लागे। ये जो जय माँ जननी है यह किनके द्वारा रचा गया है, तो ये शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा रचा गया है। अगला प्रश्न है, सोहन लागे रही गीते ककर आंचरा सोहन लागे रही। तो इसमें किसका आंचरा को सोहन लागे रे बोला गया है, धरती के माँ के अचरा के। अगला प्रश्न है, गाछे गाछे पाते के हाँसे बात फुरछा है। तो गाछे पाते के हाँ से बात फुरछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंदगी। अगला प्रश्न है, शंभू स्कूल के नौकरी छोड़ के कौन काम करे लागले। तो शंभू आप लोग ये चाबी काठी नाटक में सुने होंगे। तो ये किस प्रकार का काम करने लगे थे, शंभू जो कि चाबी काठी नाटक का हीरो होता है। तो ये गांव घर के समाज सेवा में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए एवं बी दोनों समाज सेवा करने लगा था। कौन, ये जो शंभू था वो समाज सेवा और गांव घर का काम करने लगा था। सांपेक बीस झरे मकिन गरीबीक बीस ना झरे के ककरा कहले है। तो ये किसके द्वारा कहा गया है, शंभू आपन मने कहा है। ये किसके द्वारा कहा गया है, तो शंभू आपन मने, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, धनी राम कौन चुनाव डंडायल हत। तो जो धनी राम ये भी चाबी काठी नाटक का है। धनी राम कौन से चुनाव में खड़ा हुए थे, तो ये एमएलए के चुनाव में खड़ा हुए थे। वहीं बात करते हैं मुखिया के, तो कालू राम जो उस नाटक का खलनायक होता है, जो विलन होता है, वो मुखिया में उठा था। अगला प्रश्न है, कांसी फूल झरे गेल आशा मोर टूटी गेल कौन पर्व के गीत लागे। तो ये कौन सा पर्व का गीत है, ये करम पर्व का गीत है। अगला प्रश्न है, डालक बालक जावा खातिर की बुनल जाए। तो इसमें क्या चीज़ बुना जाता है, धान गेहूँ घिनरा बूट उड़ीद साथ ही साथ कुर्थी, यानी कि ये सभी चीज़ वहाँ पे बुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं, जो कि प्रश्न है सरहुल के मुंडारी और कुड़ुक भाषा की कहल जाए। तो सरहुल पर्व को संथाल क्षेत्र में इसको बाहा कहा जाता है, बट मुंडा क्षेत्र में बात करते हैं तो मुंडा लोग इसको बा कहता है, और उरा जो कुड़ुक लोग होते हैं वो इस पर्व को खद्दी कहते हैं। सरहुल पर्व जो कि चैत माह के तृतीय शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है, ये बेसिकली इसमें सरय फूल का इसमें प्रयोग किया जाता है, सरहुल का। अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं, सुखवल सरय गोटा के खाँच और डिमनी में की ले राखत। तो सुखवल जो सरय गोटा है इसको खाँच और डेमनी आप लोग देखे होंगे, डेमनी में काहे इसको रखा जाता है। तो इसका मुख्य कारण होता है महुआ और सखुआ के संग भूंज के लावा बनाए के खाए ले, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इस सभी के कारण से इसको खाँच और डेमनी में रखा जाता है। रूसा दिने कौन काम ना करल जाए। तो रूसा यानी कि उस दिन काम नहीं किया जाता है। तो कौन सा काम नहीं किया जाता है, घर पार करे के, भूमि धरती कोड़े के, खेत पानी पटवे के, यानी कि जितने भी तमाम जो कृषि क्षेत्र से रिलेटेड काम होते हैं ये सारे काम उस दिन नहीं किए जाते हैं रूसा के दिन। रूसा का यदि अर्थ पूछेगा तो वो सीधा ये हो जाएगा कि उस दिन जितने भी किसानी यानी कि किसान से रिलेटेड जितने भी वर्क है खेती बाड़ी से वो सब छुट्टी कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंडे उत्तरी क्षेत्र के सरहुल के कहल जा है। तो उत्तर क्षेत्र का सरहुल को क्या चीज कहा जाता है, फर सरहुल। उत्तर क्षेत्र के सरहुल को फर सरहुल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन गलत है, इसमें कौन गलत है वो बताना है। शंभू रमुआ बहू के दवा बिरो करैले, ये बिल्कुल सही है, नाटक पढ़े होंगे। बेटी छुआ लेल सिलाई बुनाई सीखे के व्यवस्था करला शंभू, ये भी बिल्कुल सही है। और इस शंभू गठरी स्टेशन पहुंचाए से पहले 4 आना मांगे हले, यानी कि इसमें देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत है। अगला प्रश्न है, तखन के राजा बराबर अखन बूढ़ा के नजरे के है। तो उस समय जो राजा था उसके नज़र में अभी कौन है, तो उस समय जो राजा था राजतंत्र, अभी प्रजातंत्र में मंत्री के साथ तुलना किया गया है। हजात से छोड़वे लेल दरोगा कते घूस लेवे हले। तो कितना घूस लेता था, 100 से 500 रुपया, 100 से 500 रुपया घूस लेता था कौन, दरोगा का नाम क्या जी था, तो बलराम सिंह। रोहन और मोहन लाल केकर घर बनवे लेल मजूरा में काम कर रहा है। तो ये किनका घर में काम करते थे, रोहन और जो मोहन थे ये दोनों गोतिया भाई थे। ये दोनों किसके यहाँ काम करते थे, मजदूर का। तो ये दोनों सूरज नारायण जो कि बड़का छायर, और इसके छायर के अंतर्गत कौन रहता था, रोहन। अगला प्रश्न है, के पूछल तो तोहे हमर सवाल कर कोनो जवाब ना दे के लोट ढरकाए दिले और चुप रही गेलै। तो ये किसके द्वारा कहा गया, ये कहा गया है महेश्वर के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया है, महेश्वर के द्वारा। महेश्वर आप सुने होंगे, ये कौन सा अर्थी में है, महेश्वर और पार्वती, यानी कि हम जियब कैसे, जैसे चुनिया होती है जिसका पति डमरू होता है उसको आतंकवादियों ने मार देता है एमसीसी लोग। तो वही जब महेश्वर और रघु दोनों चाचा भतीजा कौन सा गांव जाते हैं, तो हेठ टोला जब वहाँ पे जाते हैं, रघु बेसिकली उसका दिमाग झंझनाने लगता है दारू पीने के लिए, तो वो वहाँ जाते हैं तो महेश्वर के द्वारा उस चुनिया औरत से पूछी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, महेश्वर। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं, जकर सोबले आगू पूजा करा है ओकरे घर उजाड़ दाए तो भोगते ई बात केकरा लेल कहल गेल है। तो ये किसके लिए कहा गया है, ये बोन राजा के द्वारा कहा गया है। बोन राजा के द्वारा कहा गया है किसको, आम जन के लेल को। बोन राजा के द्वारा ये आम जन को कहा गया है। अगला प्रश्न है, गुरुजी देव नारायण चौधरी के घर कौन गाछ तरे हले। तो जो गुरुजी थे देव नारायण चौधरी, इनका घर किस वृक्ष के नज़दीक में था, या फिर इनके घर के नज़दीक में कौन सा वृक्ष था, तो नीम गाछ था। कौन सा, नीम गाछ। गुनेश्वर बाबू जमीन के बारे दामोदर से की कहल रहे। गुनेश्वर बाबू जो 36 प्रश्न देख पा रहे होंगे, तो क्या कहा था, जोदी हमिन घारे नाय काम करबे
तो हमर ज़मीन छोड़ दे, बिल्कुल सही है। यहीं पे यदि हम लोग बात करते हैं कूड़ा कर्जा तोड़ रख और उड़ जो तबे तो बेस, ये भी बिल्कुल कहा था। ना तो निकाल बाहर करी देबो, ये भी बिल्कुल कहा था। अब पढ़ाई बेस्ट चीज़ है, ये तो गलत छांटना है। तो गुनेश्वर बाबू क्या ये कहा था दामोदर से? नहीं, ये चीज़ नहीं कहा था कि पढ़ाई बेस है। इसके अतिरिक्त जो 3 है वो सारे गुनेश्वर बाबू के द्वारा दामोदर को कहा गया था। और इसी कहानी में आप देखे भी होंगे कि लास्ट में जब गुनेश्वर बाबू की माँ का तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, गंगा घाट वे लोग घूमने जाते हैं, तो वापस लौटते समय धनबाद के हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया जाता है और बाद में दामोदर के द्वारा ही उनकी मदद की जाती है। अगला प्रश्न है शुकर महतो घर केकर बिहा हले? तो शुकर महतो घर ककर बिहा हले? शुकर महतो के बेटा कर बिहा हले। उबार कहानी मुख्य पात्र लागत, तो उबार कहानी के मुख्य पात्र कौन है? झबरू, झबरू इसका बेटा था बिहारी। सोंध माटी, सोंध माटी में कौन दो शब्द लिखले है? तो सोंध माटी जो कहानी संग्रह है, कविता संग्रह भी इसमें है, तो इसमें हम लोगों को 10 कहानी 31 कविता है, तो इसमें 4 कहानी पढ़ने हैं। तो इसके जो 2 शब्द है वो रामदयाल मुंडा जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं, प्राइवेट सवारी गाड़ी के दलाल किए हले? तो जो प्राइवेट गाड़ी का दलाल ये कौन था? तो जंगली का जो मंझला भाई था, जंगली का मंझला भाई वो प्राइवेट सवारी गाड़ी था। और कोलवरी में मुंशी कौन था? तो इसका बड़ा भाई। अगला प्रश्न है चांदिक जूता के आंसू सब खखरी पटतैर के अर्थ हवे? चांदिक जूता के आगू सब खखरी पटत पैर के अर्थ हवे, तो इसका अर्थ क्या चीज होता है? रिश्वतखोरी के आगे सब योग्यता बेकार है, इसका ये अर्थ हो जाता है। अगला प्रश्न है डिंडाक डोहानी कहनिए, डिंडाक डोहानी कहनिए जंगली माय के की कहले रहे? जिंदगी के डोवानी, जिंदगी के डोवानी, तो इसमें क्या कहा था? हम लपाकते नखे जे 50-60 हज़ार रुपये जोगाए कर लेबे, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी के द्वारा ये कथन कहा गया था। अगला प्रश्न है सुशीला ब्राकर नदी गेल हले एकर में जातिवाचक संज्ञा हके? तो इसमें जातिवाचक, जाति को कौन सा बता रहा है, संबोधित कर रहा है? तो नदी, नदी ये पूरे नदी को संबोधित कर रहा है। दामोदर, सोन, और बात करते हैं स्वर्णरेखा, गुमानी, ब्राकर, तो ये सभी नदियों को ये पूरे जाति के बारे में बोध कर रहा है। तो नदी क्या चीज हो जाता है यहाँ पे? जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है वैसन संज्ञा जेकर निर्माण विशेषण क्रिया सर्वनाम में प्रत्यय लगाए के होवो है? वैसन संज्ञा जेकर निर्माण विशेषण क्रिया सर्वनाम में प्रत्यय लगाए के होवो है कहला है भाववाचक। क्या चीज? भाववाचक। घोड़नाथ कहल जा है, तो घोड़नाथ ये किनको कहा जाता है? यौगिक के, घोड़नाथ कहल जा है यौगिक के। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। एकर में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक जिसमें कोई निश्चित ही नहीं है, तो कोई क्या चीज है? ये एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तऊ आपन चरखा के तेल दीही, एकर में तऊ आर आपन कौन सर्वनाम हके? तो तऊ, तो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, और आपन ये निज यानी कि बोलना तो स्वयं, यानी कि ये निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है हतक क्रियापद के स्त्रीलिंग हवे है? जो हतक क्रियापद है इसका स्त्रीलिंग क्या चीज होता है? तो इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा हतिक। क्या चीज हो जाएगा? हतिक। अगला प्रश्न है राम गेल हतै ई वाक्य कौन काल है? राम गेल हतै ई वाक्य में कौन सा काल देखने को मिलता है हम लोग को? तो सकाहा भूतकाल। गेल हतै शक है इसमें कि राम गेल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमें कायल कोलकाता जायब ई कौन काले के वाक्य लागे? हमें कायल कोलकाता जायब ई कौन काले का वाक्य है? तो ये समान भविष्यत का है। कौन सा काल है? समान भविष्यत। अगला प्रश्न है टैंगला से कलम से खाली स्थान कौन रूप है? करण से, यानी कि करण यानी कि यहाँ पे
क्या चीज़, साधन, किस चीज़ से, तो ये करण कारक यहाँ पे संबोधन कर रहा है। अगला प्रश्न है सीता भात खैली ई कौन काले के पठतैर है। सीता भात खैली ये कौन काल का पठतैर है, तो ये समान भूतकाल का पठतैर है, यानी कि उदाहरण है। अगला प्रश्न है ई समानटा पेटारी मने धैर्य दीही। पेटारी मने धैर्य दीही या पेटारी मने में कारक है। पेटारी में क्या चीज कारक है, अधिकरण कारक। क्या चीज, अधिकरण कारक। अधिकरण में पर, अधिकरण का जो कारक चिन्ह होता है में पर, तो वही यहाँ पे पेटारी मैंने धैर्य दीही, यानी कि उस स्थान पर में पर, तो अधिकरण। अगला प्रश्न है जे अव्यय भाव नाय हके तकरा छांटा। अव्यय भाव नहीं है जिसमें कि छांटना है, तो अव्यय भाव समास आप लोग पढ़े होंगे जिसमें कि शब्दों का रिपीटेशन होता है, तो निम्सा, ऑप्शन सी देख पा रहे होंगे निम्सा, इसमें शब्दों का रिपीटेशन नहीं हुआ है। हेठ मुड़िया कौन रकमे के समास लागे। जो हेठ मुड़िया है ये कौन रकमे का समास है, हेठ मुड़िया ये अव्यय भाव समास है। अगला प्रश्न है दो उपसर्ग कौन शब्दे लगवल जा पा रहे। दो उपसर्ग कौन शब्द में लगाया जा पा रहा है, तो बाहर, बाहर शब्द में, कोश में, बाहर शब्द में। अगला प्रश्न हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छगरी मुँह छगरी नियर लबलबा है जेकर। इसमें तो जो लबलबा है ये कौन सा है, तो ये कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है आई इन नी कैसन प्रत्यय हके। आई इन नी कैसन प्रत्यय लागे, तो ये विशेषण बनाने का प्रत्यय है। अगला प्रश्न है एकर में कृत प्रत्यय से बनवल शब्द हके। कृत प्रत्यय से, कौन सा प्रत्यय से, कृत प्रत्यय से, खिलवाड़, लेखक, खवैया, यानी कि ये सभी इसी से कृत प्रत्यय से बनाया गया है। अगला प्रश्न है भगत सिंह। प्रश्न क्या चीज है, भगत से बनवल भगत शब्द कैसन सारा परिवर्तन भेल है। भक्त, भक्त से भगत, का परिवर्तन हो गया है गा में। का परिवर्तन जब गा में होता है तो इसमें घोषीकरण, घोषीकरण का इसमें हुआ परिवर्तन। किस प्रकार का, घोषीकरण। अगला प्रश्न है खोठा विशिष्ट ध्वनि कौन टा हकै। सही विकल्प के छांटा, तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सभे। अगला प्रश्न है ताता ताही वर्तमान काल के पठतैर नाय लागे, तो कौन सा इसमें पठतैर नहीं है, ऊ खाए रहल हेवत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो कि इसका उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है निर्णय गीत। निर्णय गीत कौन ऋतु के गीत लागे, तो जो निर्णय गीत है ये कौन सा ऋतु में गाया जाता है, ये ग्रीष्म ऋतु, गर्मी के दिनों में गाया जाता है। अगला प्रश्न है शीत ऋतु में खोठा लोकगीते में प्रमुख है। शीत ऋतु में खोठा में कौन सा गीत गाया जाता है, तो दोहा गीत। अगला प्रश्न है पारसनाथक पहाड़े दैरा रे छल छल चढ़े पोठी माछ एक पोठी छल, एक पोठी धरलो दैया रे दुओ पोठी धरलो रे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रश्न ये है अरे अरे तीन पोठी भैये गेल बिहान ई खोठा लोकगीत को ऋतु गीत लागे। तो ये जो खोठा लोकगीत है ये कौन सा ऋतु है, तो ये शीत ऋतु में गाया जाता है। कौन सा ऋतु में गाया जाता है, शीत ऋतु में। अगला प्रश्न है खोठा के कौन लोकगीते वाद्य यंत्र के प्रयोग नाय भे है। तो खोठा के कौन लोकगीत वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो जो दोहा गीत होता है इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है बेटा रे किया लइये जीबे ससुरा घर किया लेबे घूरबे रे मैया गो सीता के सेंधुर लय जीबे धनी लइये घूरबे गो। ई खोठा लोकगीत के विवाह के कौन पक्ष के देखल लागे, तो ये कौन सा पक्ष है, तो ये वर पक्ष के द्वारा गाया जाता है। अगला प्रश्न है विवाह खोठा गीते छांटा। विवाह खोठा लोकगीते छांटा, तो इसमें कौन सा लोकगीत है, खीर खियानी, शिकार खेला, अठ मंगला, यानी कि ये सभी, ऑप्शन नंबर डी ये सभी जो कि बिहुआ गीत है। अगला प्रश्न है कौन संस्कार गीते झंझाइन गावल जाए। झंझाइन, तो झंझाइन कब गाया जाता है, झंझाइन ये छठियारी में, संस्कारी गीत है ये छठियारी में गाया जाता है। अगला प्रश्न है मुस्लिम बाट कौन संस्कार गीते गावे है। तो जो मुस्लिम है वो बाट कौन सा गीत में गाते हैं, तो ये झंझाइन गीत में गाते हैं। कौन सा गीत में, झंझाइन गीत में गाते हैं। खोठा लोक गीते सावन भादो के महीना में गावल गीत है के। सावन भादो में कौन सा गीत गाया जाता है, घसियाली, झिंगपुलिया, गोलवारी,
यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये सभी गीत यहाँ पे गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है खोटा लोकगीते शीतकालीन ऋतु में कौन कौन गीत गावल जा है, तो कौन सा गीत गाया जाता है, चाचेर गीत, घेरा गीत, हारा बदिया गीत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये सभी गीत है जो कि वह गाए जाते हैं। अगला प्रश्न, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है खोटा लोक साहित्य विशेषता छांटा। खोटा लोक साहित्य का विशेषता क्या है, इनके लोक कथाओं में राजा का अर्थ मीरा होता है ना कि गोला। बिल्कुल सही है। खोटा लोक कथा में नारी का उच्च स्थान अथवा सम्मान दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसके लोक साहित्य में धूर्तों, सूदखोरों, आलसियों, पाखंडियों तथा परोपजीवियों की खुल कर निंदा की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला प्रश्न है चोर के जन्मल बेटवा अंधरिया राती काहे अइले रे हमर दुवरिये कटहर रे, कटहर नाय चोरहे रे, ई खोटा लोकगीत के कौन संस्कार में गावल जाए, तो ये वर पक्ष में जब बाराती जाता है तो उस समय इस गीत को गाया जाता है। जब परीक्षा जाता है, आप लोग देखे होंगे जयमाला होने से परीक्षा जाता है, उसी समय ये गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न है कबते खिने फूलो हरदी रे झींग फूल, कते खिने फूले लाले सालुकी फूल, ई खोटा के कौन कौन संस्कार गीत लागे, तो ये है झिंगफुलिया, यानी कि ये ऋतु गीत में गाया जाता है, झिंगफुलिया गीत है। अगला प्रश्न है खोटा क्षेत्रीय झारखंड की उत्तरी सीमा का प्रहरी है, ई बात कौन झारखंड संस्कृति बिहान कहल है, तो रामदयाल मुंडा जी। अगला प्रश्न है खोजा खोजते जाए रे, खोजा खोजते जा रे, पूछा पूछते जाए रे, कांदे है जे हो आन घरे नाय हलो, गाँव हलो कारी गैया आन लो घुराए हो, तो इसका और आगे हम लोग देखते हैं तो जो कि और प्रश्न है चला मीरा हमर गोला घर हो, हमर गोले कर तो दुलार हो, ई खोटा लोकगीते कौन संस्कार के गीत हकेत, ये गाय जागरण का गीत है, गाय जागरण का। ये आप लोग पढ़ के ही इस चीज़ को लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है टाँड़ी बनुबै दाना, खेते रोपबै धाना एहो, दूब दाने धरती सोहान, हम बनब किसान, अन्न पानी जीवा केकरी धान, ई खोटा लोकगीत कौन संस्कार से संबंधित है, तो कौन संस्कार से संबंधित है, ये श्रम गीत से संबंधित है। यहाँ पे काम करने का जिक्र किया जा रहा है। बोन रक्षा जीवन रक्षा में धरती के श्रृंगार है, तो झूर झाड़ गाछ पाती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एवं बी इन दोनों का यहाँ पे धरती का श्रृंगार बताया गया है। सुहान लागे रे गीत सांझे हासे झींगा फूल के गीतकार है कि, तो सांझे हासे झींगा फूल के गीतकार है महेंद्र नाथ गोस्वामी। अगला प्रश्न है हमर भारत महान रे गीत में पुरखा केकरा कहल गेले, पुरखा ककरा कहल गेले, गौतम और गांधी के पुरखा कहल गेले। अगला प्रश्न है मिली के रहिया गीत में कौन कौन पर्व के फुरछाइल है, दिवाली, गुरु पर्व, ईद, क्रिसमस, फगुआ, होली, यानी कि इस सभी पर्व के यहाँ पे फुरछाइल गेल है। अगला प्रश्न है झाड़ बोने गीत गूंजे, झाड़ बोने गीत गूंजे सोहन लागी रे, गीत में कहाँ गूंजे के बात कहल गेले, तो घर के अंगना में गूंजने का बात कहा गया है। अगला प्रश्न है हिया कर माटी लागे चांदी हीरा और सोना, हिया हुलास उठे देखी के हिया के बोना, ई गीत के गीत हके, ये कौन सा गीत का गीत है, ये दीपक सवाल के द्वारा जो लिखा गया गीत है उसका ये गीत है। अगला प्रश्न है झारखंडे जखन आवे सोहराय के दिना, घरे घरे की हवे ई गलत के छांटा, तो इसमें गलत आप लोगों को जो दिया गया है उस चीज़ गलत को आप लोगों को छांटना है। तो यहाँ पे बात करते हैं मांदेर बाजे रे धांग धातिन तीना, ये बिल्कुल सही है। गरु डांगर मलक मारे लगे है, बिल्कुल सही है। सीधे सिंदूर माखे, बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन डी है इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोहन लागे रे में अपनी बात और मुख्य संकलन करता लागे, तो सोहन लागे रे में अपनी बात और मुख्य संकलन करता कौन है, शेखर शरदेंदु। नेक्स्ट प्रश्न है खोटा लोक साहित्यिक संपादक मंडल में के ना रहे हैं, तो कौन नहीं रहते संपादक मंडल में खोटा लोक साहित्य के, तो कौन नहीं रहते हैं, गजाधर महतो।
अगला प्रश्न है खूंटा भीतर चिया गोटा के संकलन करता हत, तो दिनेश दिनमणि। बूढ़ी आर ओकर नाती में नातिक उम्र रही है। नाती का उम्र लगभग 6-7 बछर का होता है, पढ़े होंगे लोक कथा में। खोटा में लिखकर सही शब्द के छांटा, तो खोटा में लिखा हुआ सही शब्द को छांटना है यहाँ पे व्यवसाय। इसमें जो सही लिखा हुआ है वो कौन सा है, व्यवसाय, ऑप्शन नंबर सी। खोटा पत्रिका तितकी कर पहल संपादक के नाम छाटा, तो पहल संपादक कौन है, विश्वनाथ दसोंदी। अगला प्रश्न है 92 प्रश्न, मिली के रहिया गीत में गीतकार मुंडे में चंदन रकम की लगवे को होहत, तो कश्मीर के माटी लगवे को होहत। राजा के मना कर लो बादे, राजा के मना कर लो बादे कौआ केकर ठिन जाहत, तो राजा के मना करने के बाद कौआ किनके पास जाता है, तो सांप के पास जाता है। मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे गीत में कौन नदी के दरकार किया गया है, तो मांदेर बाजे रे बांसी बाजे रे में दामोदर नदी का दरकार जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है सोहराय लोकगीत का प्रकार कई गो हवे है, तो सोहराय लोकगीत का कई गो प्रकार होता है, 4 गो प्रकार होता है। हारा बादिया लोकगीत कैसन गीत लागे, जो हारा बादिया लोकगीत है ये किस प्रकार का लोकगीत है, तो प्रतियोगिता लोकगीत है। जितिया परब ककर ले मनवल जा है, तो जितिया पर्व संतान कामना पुत्र की लंबी उम्र के लिए यानी कि दोनों के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है गोमती के धारी धारी फूट लय कांसी गे नूनी गे तोर मना नहयर चली गेल कांसी फूला फूली गेल आशा मोर बढ़ी गेल रे भादर कहलल आ खालिस्तान। ये लोकगीत कौन किस्म के गीत हकेतिए कर्म पर्व का लोकगीत है। ये आप पढ़ते होंगे तो पढ़ने से ही आप लोगों के ये आ जाता होगा किस प्रकार का गीत है। सो चाचर गीत कब से शुरू हुए है, अब कब खत्म हुए है, तो ये जो चाचर गीत है वह कर्मा विसर्जित से सोहराय तक, कर्मा का विसर्जन से ये सोहराय तक ये होता है। और इसका जो अंतिम प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का प्रश्न है कर्म पर्वे लसंगता के गलत छांटा, तो इसमें कर्म पर्व का लसंगता को गलत छांटना है। धारे भीते गोबरे के टीका बा डांडी खींच के गिनती करल जाए, बिल्कुल सही है। खाटी माची तो ससुर और भैंसुर बैठत, ये भी बिल्कुल सही है। छोट भाइये के लाए तो रुपा के पलंग ठीक हते, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है ये इसका गलत है आंसर है, यानी कि यही इसका गलत छांटना है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक लिमिट समय अवधारणा के बीच में प्रैक्टिस सेट नंबर खोटा का 1 जो कि कंप्लीट हम लोगों ने 100 प्रश्नों को देखने का प्रयास किया। आपके इस 100 प्रश्न में कितने मार्क्स आप लोगों ने गेन किए, अपना जो भी स्कोर है वह ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और 2-3 दिन के बाद इसका जो प्रैक्टिस सेट है वह भी बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। बाकी जो इसके चैप्टर वाइज सेक्शन है वो भी सेक्शनल आप लोग को एक दिन में 2-3 वीडियोस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।